बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। केटी परी ने सवाल किया था तो मैंने पिछले दिनों रोक दिया था, तो इसलिए अब उसको, चूँकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा मसला है कि बहुत सारी बच्चियाँ इसको फेस करती हैं और कुछ ऐसी बच्चियाँ जो बड़ी हो रही हैं, जिन्होंने अब कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, ज़ाहिर है दे वुड फेस, तो बजाय इसके कि दे वुड फेस द म्यूज़िक, उसके बाद उन्हें दिक्कत हो, तंगी हो, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कहती है कि मेरे टीचर कहते हैं कि और दोस्ती कर लें, हर बात मुझसे शेयर किया करो। मैंने कहा सर, मेल फीमेल की दोस्ती कैसे हो सकती है? तो वो बोले हम हर मौजू पे बात किया करेंगे और मैं तुम्हें रहनुमाई दिया करूँगा, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का किया करूँगा, तुम्हारे दिल से बोझ चुन लिया करूँगा, जो बात तुम किसी से नहीं कह सकती वो मुझसे कह लिया करना, और ये तुम्हें सहूलत किसी जगह और नहीं होगी, और हम पढ़ाई के अलावा हर मौजू पे बात कर लिया करेंगे। कैटी परी, बेटा नाम तो आपका इतना अच्छा है, तो सोच परियों वाली नहीं है। इससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कि आप पहले से उस टीचर के इतने करीब हो गए हो, उसके एक्सेस में हो, आपका चेहरा उसकी एक्सेस में है, आपकी बॉडी भी उसके एक्सेस में है, तो ही वो इतना इंस्पायर हुआ है या इतना आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है कि उसने ये बात कही। ये बात कौन कहता है? ये बात एक शिकारी कहता है अपने शिकार से। ये बात जब उसको शिकार नज़र आ रहा होता है तो उसके लिए फिर वो जिस तौर पे तैयारी करता है, हांका लगाता है, ये हांके वाले अल्फाज हैं। आप एक दफ़ा इसके चुंगल में फंस गए, ये आपका ना तो कोई कज़न है, ना अजीज़ है, ना रिश्तेदार है, ना कोई बाइंडिंग है, ना वो रिस्पॉन्सिबल है। जब भी कसूर होगा तो आपका होगा, चूँकि वो तो अपने दफ्तर में होगा, आप उसकी प्राइवेसी में जाओगे, फिर धीरे धीरे वो आपका हाथ पकड़ेगा, आपके हाथ पे हल्का हल्का आपको टच करेगा, और फिर हाथ से बढ़ते बढ़ते मामला कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आपकी आंखों में आंसू होंगे, आपके दिल में दर्द होगा, दुख होगा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। फिर सहेलियाँ समझाएंगी किसी से जिक्र मत करना, सर डिग्री रुकवा लेंगे, सर ये कर लेंगे, सर वो कर लें। सब कुछ ज़ाया करने के बाद उस बदबख्त वो भी वहीं रहेगा और लड़कियों को भी बर्बाद। क्योंकि आप जैसी जो अहमक और कम अकल लड़कियां हैं, इस जुमले को आप सोचिए कि आप इस वक्त 25-26 साल की तो होंगी, क्या मुसीबत क्या है, दिल में क्या है जो किसी और से शेयर नहीं कर सकते? क्या गुनाह इतने कर लिए हैं जो आपको शेयर करने के लिए एक ऐसा गलीज आदमी चाहिए कि जो अपनी पढ़ाई नहीं करवा रहा, जो काम उसके ज़ुम्मे है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाए, जो काम उसके ज़ुम्मे है वो अपने स्टूडेंट की ग्रूमिंग करे, उनको लाइब्रेरी तक लेके जाए, उनको किताबों से आशना करे, वो अपनी ज़ात से, अपने जिस्म से और अपने कानों से उनको आशना करना चाह रहा है ताकि आपके दिल तक पहुँचे और आपके जिस्म तक पहुँचे। ये एक्सेस कौन दे रहा है? वो खुद नहीं ले रहा, वो तो आपको उसने एक रास्ता दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो ताकि मेरा कंधा मिल जाए और मैं आपसे कहूँ हाय असातिज़ा तो बड़े अच्छे होते हैं, इनके पास जाके बैठना चाहिए, इनकी सुननी चाहिए। वो और नस्ल के लोग होते हैं, उनकी आंखों में हया होती है, उनकी ज़ुबान पे लिहाज होता है, वो आपके जिस्म को ना स्कैन करते हैं ना आपके जिस्म को देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर सामने वाला आपकी आंखों से बात तो कर रहा है और आपको यहाँ तक, इससे नीचे अगर उसकी निगाह जा रही है आपको स्कैन करने और आपको देखता है, तो फिर भी आपको समझ आनी चाहिए ही इज़ नॉट फेयर, ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। ये वो रॉन्ग नंबर है जिसे हर सूरत में, ये आपका कज़न हो सकता है, मामू, चाचू, कोई ना कोई सगा, जो आपके जिस्म को देखे और जो आपको उस तौर पे कुर्बत की। मुझे याद है हमारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहब होते थे, उन्होंने उनकी बेटी बहुत बरसों पहले वो लाहौर आई, कोई उस वक्त MS करने आई थी, MSc पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा हर भाई जो तुम्हारी माँ के बिस्तर पे पैदा हुआ वो तुम्हारा भाई है, बाकी हर मर्द जो कहे मैं तुम्हारा भाई हूँ या कहे मैं तुम्हारा फलां, मर्द मर्द होता है, वो चाहे किसी नाम से आपकी ज़िंदगी में आना चाहे, अगर तुम उसको आने दोगे तो अपनी ज़िंदगी की हर लज्जत, खुशी और वो जो बैरियर है उसको तोड़ दोगे। उसके बाद बाकी शर्मिंदगी तुम्हारे लिए तो होगी, तुम्हारे घर वालों, बहन भाइयों और ख़ानदान के लिए होगी, कि जो इस बात पे शर्मिंदा और शर्मसार होंगे कि किसको हमने किस अहमक पे एतबार करके कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे असातिज़ा कॉलेजों में भी हैं, अकेडमीज़ में तो बहुत ज़्यादा हैं, पर वो इस तरह की बात नहीं करते कि तुम मुझसे कि दिल की बात कर लिया करो और मैं और दोस्ती कर लेते हैं। इनफैक्ट ये जुमला टीनेजर्स का जुमला है, ये जुमला A लेवल O लेवल के बच्चों का जुमला है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ये साहब जो हैं, ये अपने शिकार को अपने जाल में फंसाने के लिए उन्होंने एक दाना डाला है और आपने दाना चुग लेना है।
मगरमच्छ के मुंह में हाथ दोगे या शेर के मुंह में अपना बाजू दोगे, फिर आप सलामती की दुआएं करोगे, तो फिर ये वापस नहीं आते, वापस कटे फटे ही आते हैं। ये उनकी मर्ज़ी होती है कि कितना खाएं, ये उनकी मर्ज़ी होती है कि कितना छोड़ें। यहाँ तक या यहाँ तक पीछे एक लटकता हुआ, कटा हुआ जिस्म, कटी हुई रूह, दुखता हुआ, बिलकता हुआ और वहाँ से खून बहता हुआ बदन, और बाकी कुछ नहीं बचता। बेटा जी, अगर आप में रत्ती बराबर भी अकल है, रत्ती, तोला, माशा, ये सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, तो उस टीचर से दोबारा राब्ता मत कीजिएगा। टीचर क्लासरूम में होता है, उसके कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमरे में कभी जाना पड़े, जो कि भाग भाग के आप जाते हो, वो नहीं आपको आपके कमरे में आता। कभी अकेले मत जाइए, 2-3 लड़कियों को, 1-2 लड़कों को साथ लेके जाइए, कलेक्टिव जाइए और आगे बढ़ बढ़ कर मुस्कुरा के उसके टेबल पे झुक कर, क्योंकि जो लड़कियां ये अदाएं दिखाती हैं बिलाखिर वो मारी जाती हैं, क्योंकि ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। टेबल पे खड़े होकर, सीधे खड़े नहीं होंगे, खड़े होना तो आप यूं करके खड़े हों, पर्स आपके पास होना चाहिए और सर से आपने बात करनी, सीधी वो बात करें। जब सर बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज तो सर बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है, शर्ट बड़ी अच्छी है, सर आज बड़े खुश हैं, आज भाभी ठीक हैं, अच्छा, इसका मतलब अब आप पर्सनल हो रहे हैं। तो जब आप पर्सनल हो गए तो फिर वो भी आपके चेहरे की, वो भी आपकी आंखों की, वो भी आपकी तारीफ करेगा और जवाबन मामला फिर बढ़ने लग जाएगा। जब लड़कों को या किसी लड़की को साथ लेके जाते हो, कोई ना कोई हथियार थोड़ा सा रहता है। असाइनमेंट का करना है, आप किसी ग्रुप में होगे, किसी और को भेजें। जब पता है कि आप जल जाओगे और आपसे रोका नहीं जाएगा, तो फिर बेहतर है जलने से परहेज करो। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपने बाज नहीं आना, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने जलना होता है, जिन्होंने स्लिप होकर नीचे गिरना होता है, उन्होंने ज़रूर वहाँ नीचे झुक कर देखना होता है और बिलाखिर उलट के नीचे गिरते हैं। मना करने वाले मना करते रह जाते हैं। ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में रब ने खूबसूरती ये रखी है कि जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे दानिश में बड़े हैं, जो तजर्बे में बड़े हैं, जो मोहब्बत में बड़े हैं, वो आपको गिरने से, रुसवा होने से, ख्वार होने से बचाने की कोशिश करते रहेंगे। आपकी माँ भी होगी, बाप भी होगा, भाई भी होगा, कोई बड़ा भी होगा। ये इस तरह के सो कॉल्ड दोस्त नहीं होंगे कि जो आपको मुश्किल में डालेंगे, मुश्किल से निकालेंगे नहीं। ये मुश्किल की दलदल में छोड़ के आपको बीच में रुलने के लिए और डूबने के लिए छोड़ के वो जा रहे, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। क्यों मुड़ के देखें? जितना उन्होंने आपको डिज़ाइन किया होगा, आपको चखना, छूना, खाना, वो खा के फारग हो गए। उसके बाद आपकी औकात क्या? एक इस्तेमाल शुदा टिशू, एक ऐसा जिस्म के जिसकी कोई वक़्त, जिसका कोई इसरार ही नहीं, और एक ऐसा बोझ जो आने वाले दिनों में अब उनकी बीवी भी होगी, उनका ख़ानदान भी होगा, उनकी जॉब भी होगी, इनकी इज्जत भी होगी। तो आप तो सबके लिए थ्रेट नहीं बनते, रुकावट बनते हो। या तो थ्रेट उनके लिए बने हो और उसको ये पता हो कि ये इतनी बहादुर है, इतनी शेरनी है कि वीसी तक पहुंच जाएगी। ये 4 लड़कों में खड़े होकर कह सकती है कि ही ट्रीटेड मी लाइक दिस, ही सेड मी लाइक दिस। अगर इस तरह के मर्दों की बातों पे लड़कियां अपने डिपार्टमेंट में खड़ी हो जाएं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चली जाएं, चेयरमैन के पास चली जाएं, डीन के पास चली जाएं और रिटर्न जाके बात करें, इनका कुछ नहीं जाएगा। पर ऐसे जो बदबख्त हैं वो उस पाकीज़ा माहौल से निकाल दिए जाएंगे। कोई भी जगह, कोई भी अदारा, कोई भी तालीमी इदारा ऐसे बेहुदा लोगों को रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी तो कानून भी आपके साथ है, मुल्क आपके साथ है, मुआशरा आपके साथ है, पर आपके साथ आप खुद नहीं हो। और जब बंदा खुद अपने साथ नहीं होता तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।